हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत में व्याकरण। जो हम लकार पढ़े थे पिछली वीडियो में लट लकार को, आज मैं लट लकार का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है लोट लकार को पढ़ने वाले हैं। तो लोट लकार को आप देखें, बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से उसका यूज करते हैं और उसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं, अनुवाद में कैसे करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। और ये बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। ये दूसरा लकार है, मैंने पहला पढ़ लिया है लट लकार को। दूसरा है लोट लकार, और इसका जो प्रयोग होता है वो होता है आज्ञा के अर्थ में। आज्ञा के अर्थ में किसी को आज्ञा देना हो, परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं इसकी विभक्ति क्या होती है। विभक्ति क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप जब भी बनाएंगे लिखेंगे तो इसी प्रकार से आप बना लेंगे स्ट्रक्चर को, फिर लिखेंगे इसमें। इसका होता है तू, तुताम, अंतु, तुताम अंतु, ही, हितम, तो, तुताम अंतु हितम तो, आनी, आव, आम। ये इसका विभक्ति होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, याद करने के लिए आसान है। तू तम अंतु ही तम तो आनी आवाम, ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मैंने रात में बताया था, जो पिछले वीडियो था मेरा उसमें बताया था मैंने कि अगर आपको बहुत सारे धातु पर बताया था, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना धातु है, तो उस धातु को अगर हमें लोट लकार के फॉर्म में लिखना हो, जैसे अगर मैं ये बता दूं कि पट धातु का रूप लोट लकार में लिखना तो कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए। मान लीजिए कि अगर हमें पट धातु का रूप, यहाँ पर अगर क्वेश्चन देते हैं पट धातु का रूप लोट लकार के तीनों पुरुषों तथा वचनों में लिखें, कैसे करेंगे देखिए। लिखना तुमको पट का है, तो मैंने रात में बताया था आपको, जो पीछे वीडियो मैंने बनाया रात को उसमें बताया था कि ये क्या है, तू है। इसमें लगाएंगे हम पट में लगा दे तू, बनेगा पठ तू। इसमें लगा देंगे ताम, अगर ताम लगा तो बनेगा पट ताम, ये बन जाएगा पठन तू, हो गया पठतु, पठताम, पठन तू, तुतामंतु। अब ही, पठ ही, आप लगाएंगे पठ ही, तम, पठ तम, तो पठत। आनी है तो लगाएंगे हम लोग पठानी, आव तो पठाव, आम लगाएंगे तो होगा पठाम। क्या दोस्तों मैंने जो ये लिखा है वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बाकी तो सब सही है, हम यहाँ पर आगे गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए? क्योंकि ये जो ही है ना, मध्यम पुरुष एक वचन ही, ये ही सभी धातु में नहीं लगते हैं। जैसा मैं जानता हूं कि ही केवल दो ऐसे धातु है जहां लगता है। ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, भी आइए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर लोट लकार से क्वेश्चन आता है तो यही आता है। तो
कौन कौन सा ऐसा धातु है जहां पर ये ही लगता है? तो ही लगता है पहला, जैसे दा, दा अब प्लस ही, इसका होता है देही, मतलब देना होता था, मतलब देना। उसके बाद एक होता है हन, हन इसका रूप चलता है जही, और जही मतलब हन प्लस ही होता है जही, ये समझ लीजिए ना, हन प्लस ही इसका मतलब हो गया जही। तो ये केवल दो ही ऐसे धातु हैं, दा और हन, दा और हन ऐसे ही दो धातु हैं जहां पर हम केवल ही का प्रयोग करेंगे। बाकी मेरे समझ से ऐसा कोई धातु नहीं है जहां पर हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी अगर होगा तो आप बुक में सर्च कर सकते हैं, देखिए। तो ये आपके एग्जाम में बार बार आता है, अगर कहीं आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि दा, या ऐसे दे दे हन धातु का रूप लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में होगा, ऐसा दे दिया। और आपसे ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर हन ही, दूसरा रहेगा पठ ही, जही, खेल ही, ऐसा रहेगा। तो आप टिक किसको मारेंगे? आप इसको तो नहीं मारेंगे, इसको भी नहीं मारेंगे, आप देखेंगे कि हन ही सही नहीं है, हन इसका धातु ठीक है, बट ही इसमें लगाते हुए जही बन जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, जैसे दा से पूछ देगा, जैसे अगर दा का ही पूछ दे, यहाँ पर मैंने हन लिया है, अगर दा का पूछ दिया, दा का लूट लगा के मध्यम पुरुष वचन में क्या होगा, तो ये बन जाएगा देही। आपको जहां भी देही लगे वो सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ जो सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे बनता है वो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं तुम वहां पढ़ने जाओ, ये आगे दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। दूसरा, मैं कहाँ खेलूं, तुम वहां खेलो, तुम पढ़कर खेलो। मैं कुछ 4 सेंटेंस लिया हूं, और देखिए आपको बड़ा ही इजी तरीका से बता रहा हूं, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया है कि तुम का जो संस्कृत में होता है वो होता है तो ये हो गया तुम, तुम का तुम हो गया, और वहां का होता है तत्र, तत्र मतलब वहां होता है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने हैं, पढ़ने या पढ़ने के लिए दोनों एक ही बात है। तो पढ़ने का जो संस्कृत में होता है वो प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे तुमुन प्रत्यय लगता है, पठ जोड़ तुमुन होता है, पढ़ तुम मतलब पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए पठ अब प्लस तुमुन, ये होता है पठी तुम, इसका मतलब होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पठितुम, तुम तत्र पठितुम जाओ, जाना का होता है गच्छ, गच्छ मतलब जाना होता है, तो आप लगाएंगे गच अच्छा संयुक्त। और तुम देखिए तुम कहाँ पर आता है, तुम आता है मध्यम पुरुष का एक वचन में आता है, यहीं पर आता है तुम, तो तुम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो ही जो है अभी मैंने बताया कि ही सभी धातु में नहीं लगते हैं,
तो ये केवल और केवल गच्छ ही रह जाएगा। तुम तत्र पठितुम गच्छ, तुम वहां पढ़ने जाओ या तुम वहां पढ़ने के लिए जाओ, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या कहता है, मैं कहाँ खेलूं, तो मैं का होता है अहम, कहाँ का बनता है कुत्र, और खेलूं क्रीड भी होता है या खेल भी होता है, आप जो भी लगाएं। तो क्रीड में अगर हम लगाते हैं मैं कहाँ बनता है, तो मैं होता है उत्तम पुरुष का एक वचन में, आप पिछली वीडियो में देखेंगे। तो मैं होता है उत्तम पुरुष वचन में, और उत्तम पुरुष के एक वचन में यहाँ पर धातु क्या है, आनी है। तो क्रीड में लगाएंगे तो क्रीडानी हो जाएगा, क्रीडानी, ठीक है। या यहाँ पर खिलानी भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम वहां खेलो, तो त्वम तत्र मतलब वहां होता है खेलना, तो हम खेल डाल रहा हूं तब तक के लिए। अब देखिए तुम कहाँ बनता है, ये बनता है मध्यम पुरुष का एक वचन में, और मध्यम पुरुष का एक वचन में यहाँ पर धातु क्या है, तो विभक्ति क्या है, विभक्ति ही है। तो ही हम सब में नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर खेल का खेल आ जाएगा, या आप लिख दीजिए वो भी सही है, ठीक है। अब यहाँ मैं पढ़कर, तुम, अब देखिए यहाँ पढ़कर आ गया, ये पढ़कर एक दूसरा आ गया है। ये भी क्या है, प्रत्यय का ही चीजें हैं। जैसे आप अगर कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे तो समय आता है पठ प्लस कत्वा, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, पठ प्लस कत्वा प्रत्यय है, ये बनता है पठित्वा, और पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। बहुत सारा है, जैसे गम प्लस कत्वा, गम प्लस कत्वा, ये बनता है गत्वा, मतलब हो गया जाकर, इनको थोड़ा देख सकते हैं, बहुत सारा है। दृष्ट प्लस कत्वा, दृष्टवा होता है देखकर, ये बन गया पठित्वा, पढ़कर। और खेलों का बन गया खेल, खेल ही रह जाएगा या क्रीड रह जाएगा, एक ही बात। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मैं कुछ कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप लोग इनको देखेंगे कहाँ पर क्या मीनिंग आता है। तो मैं जब यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ ना, तो आप इसे क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड आपको सेंटेंस में कभी कभी काम आएगा अगर आपने प्रत्यय नहीं पढ़ा है तो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पढ़ प्लस तुम, पढ़ तुम मतलब पढ़ने के लिए होता है। यहाँ पर खेल प्लस तुम, खेल तुम खेलने के लिए। वध प्लस तुम, वध तुम मतलब बोलने के लिए। चल प्लस तुम, चल तुम चलने के लिए, है ना। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं, और आई होप समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग जो इसके अगला होगा वो होगा विधिलिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और सारे वीडियो को देखें। अगर आप सारी वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, और लास्टली ये होगा कि आपको एग्जाम में तो हेल्प मिलेगा ही, आप संस्कृत को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वीडियो, थैंक यू माय व्यूअर एंड। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखें,